हेलो अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो मुंहिंजा दोस्तों फ्रेंड्स ऐं जेके ॾिसनि पिया हींअर। उमेद त पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि में बल्कि मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उर्दू में ॻाल्हाइणु खपे त वधीक सही आहे। छा ख़्यालु आहे ज़ाहिदा? अॼु मूंसां गॾु आहे तव्हांजी ॼातल सुञातल ऐं तमामु घणी हिकिड़ी डिसेंट शख़्सियत वारी मिस ज़ाहिदा अबड़ो। ज़ाहिदा ताज अबड़ो। अच्छा, शुरू में मुंहिंजी मुलाक़ात हिन सां कई साल पहिरीं थी चुकी आहे, लेकिन उन खां पोइ असां थोरो हटिजी वियासीं ऐं ज़ाहिदा जेका आहे सा मंज़र आम ते हुई। त अॼु ज़ाहिदा खां कुझु खटियूं मिठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पुछंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त असां उर्दू में ॻाल्हायूं। तो अभी मेरे सामने बैठी हुई है मिस ज़ाहिदा ताज अबड़ो, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ GR कॉलेज में, और माशाल्लाह इसकी पर्सनालिटी आपको खुद मालूम है कि कैसी है। तो अभी हम बात करेंगे ज़ाहिदा से। हाँ ज़ाहिदा, बताओ कि आपने अपनी कैरियर की शुरुआत कहाँ से और कैसे और किसको देखकर आपका जो दिमाग में आया कि मैं भी जो है वो शो बिज़नेस में आऊँ और मैं भी कोई प्रोग्राम करूँ? एक्चुअली मेरा बेसिकली ताल्लुक़ लाड़काना से है, लाड़काना सिटी से है। और मेरे बाबा कामरेड ताज अबड़ो, जिसको पूरा सिंध पहचानता है, सेशन जज थे। तो मैं शायद मेरे ख्याल में पहली जमात ही थी या फर्स्ट क्लास थी मेरी। मैंने लाड़काना में एजुकेशन हासिल की। इसके बाद बाबा के ट्रांसफ़र होते रहे सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में। उसके बाद हम खैरपुर, नवाबशाह, सखर, ठट्टा, जैकमाबाद, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, इस तरह से पूरी सिंध में हम चलते रहे बाबा के साथ, बाबा के ट्रांसफ़र्स के साथ। और इस तरह से हमारे जो एजुकेशन थी वो तकरीबन सिंध के हर शहर में, हर स्कूल, हर कॉलेज मैंने पढ़ा माशाअल्लाह। अब ये है कि मैं अदबी तौर पर एक दुनिया है मेरी। मैं नावलिस्ट हूँ, कॉलमिस्ट हूँ, पोइट्रीज हूँ, और इस तरह से मेरे कॉलम्स हैं, कहानियाँ हैं जो चलती आ रही हैं। कुछ लिख गई, कुछ पब्लिश हो गई हैं, कुछ अब मैगज़ीन्स में चल रही हैं। तो ये शौक़ मुझे कैसे आया? ये शौक़ मुझे बाबा की तरफ से आया। हमारे बाबा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। बाबा कामरेड ताज अबड़ो, हमारे घर में एक लाइब्रेरी थी बाकायदा। अच्छा। पूरा एक घर, जो एक हिस्सा हमारा घर का था और एक पूरा हिस्सा जो पूरा घर था, जैसे बहुत बड़ा घर था लाड़काना में, तो 2 हिस्सों को वहाँ डिवाइड करें तो एक पूरी हमारी लाइब्रेरी बन जाती है। उस लाइब्रेरी में हर किस्म के बुक्स थे। बाबा की आदत थी कि उन्हें इश्क था पढ़ने से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से, मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ जो बुक्स थे। जैसे हमारा अपना लिटरेचर है, सिंधी का, उर्दू का, इंग्लिश का लिटरेचर था। तो बाबा की कोशिश होती थी कि अमेरिका का लिटरेचर भी पढूं, रूस का भी पढूं, जापान का भी पढूं। तो उनके जो फ्रेंड्स थे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड थे। तो उन्होंने जब वो आते तो हमारे लिए, बाबा के लिए जो गिफ्ट वो लाते वो बुक्स थे। अच्छा। इस तरह हमारी वो लाइब्रेरी जो थी बहुत ही एक वाइड लाइब्रेरी थी। हर किस्म का वहाँ लिटरेचर मौजूद था। अब इसमें फ़िक्शन भी था, साइंस भी थी, हिस्ट्री भी थी, इंग्लिश भी थी। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट न था जो बाबा की लाइब्रेरी में हमें नहीं मिला। तो बचपन से ये हमने एक माहौल देखा। और दूसरी बात बाबा की ये थी कि हर संडे पर हमें अपने साथ बिठाते, क्योंकि वो बिज़ी आदमी थे। सुबह को कोर्ट जाते, शाम को केसेस की तैयारी ये वो होती। तो संडे का जो दिन होता उस दिन सब बच्चों को बिठाते और फिर हमें कहते थे जो मैंने रिसाले, जैसे उस ज़माने में नौनिहाल आता था, अखबार जहाँ भी हमारे यहाँ आता था, पाकिज़ा खास तौर पर, बड़े शौक से पढ़ा जाता था, सिंधी का गुलब, ये सब सारी चीज़ें हमारे घर में आती। और बाबा पूछते कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ पढ़ना है पूरे वीक में, और फिर मैं पूछूंगा कि कितना किसने पढ़ा। तो इस शौक़ में हम पढ़ते रहते। और ये आदत इतनी पुख्ता हो गई कि जब मैं बड़ी हुई तो फिर मुझे वो आदत मुझ में जो अंदर में एक बैठ गई थी वो लिखने पर आ गई। बड़ी हो गई मैंने वो बुक्स पढ़ी। बाबा की वो जो रविश थी वो पढ़ने की, पढ़ाने की, इतनी पुख्ता हो गई। बड़े होने के बाद मैंने वो सारा फिर शुरू कर दिया लिखती। अच्छा, मेरी पहली कहानी जो है वो मैं 6 में पढ़ती थी। अच्छा माशाल्लाह। 6 क्लास में पढ़ रही थी। गुलब फुलब में मेरी कहानी छपी है अजीम तोहफ़ा के नाम से। और मुझे याद है कि जब मेरी कहानी छपी मैं इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी। बाबा ने बहुत बड़ा एक प्राइज़ भी दिया, बुक्स थे। बाबा अक्सर जो हमें प्राइज़ देते थे वो डिक्शनरीज होती थी, कुरान शरीफ होता था, ये हमारे गिफ्ट होते थे ज़्यादातर। और शाह लतीफ़ का रिसाला, सही ये बाबा हमें देते थे रिसाले। और फिर मेरी कहानी छपी, में बहुत खुश हुई। और आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ मेरी जो वो राइटिंग का जो पावर था वो थोड़ा सा पुख्ता हो गया। इतना ज़्यादा भी मैं कोई बड़ी राइटर नहीं, मगर जो भी लिखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लिखा, पसंद किया गया।
काविश अखबार में मेरे मुसलसिल 3-4 साल 5 साल तक मुसलसिल कहानियों का एक सिलसिला था, तारीख़ में जाती। अच्छा। ये एक सिलसिला था काविश अखबार में जो मेरा चलता रहा। उसमें मैंने क्या किया कि वो औरतें जो हमारी हिस्ट्री में हैं और बड़ा नाम है, जैसे नूरजहान थी, रज़िया सुल्तान थी, सिंध में हमारी बाबुलबाई थी, ये बड़े बड़े नाम थे। मैंने सारे की बायोडाटा निकाली, सारे उनकी हिस्ट्री निकाली और पूरी उन पर जो उनकी हिस्ट्री होती, जो उनका बायोडाटा था, उस सब को मैंने एक कहानी की सूरत में जब लिखना शुरू किया तो काविश अखबार ने बहुत पसंद किया तो गया। इसका मतलब है कि आपने बेनज़ीर भुट्टो की बिल्कुल बिल्कुल बेनज़ीर, वो तो हमारी अजीम एक नुसरत भुट्टो, सब पर मैंने लिखा, तकरीबन सब पर मेरा लिखा हुआ है। पाकिस्तान बरसगीर के सब जो भी औरतें हैं तकरीबन मैंने सबको कहानी की सूरत में जब लिखा तो पढ़ने वाले को वो अट्रैक्ट करने लगे। सही। ये चीज़ मेरी जब देखी गई, पसंद किया गया, तो उसके बाद फिर मैंने कॉलम्स शुरू कर दिए मुख्तलिफ अखबारों में। सोब अखबार थी, इबरत थी, काविश थी, और ये सारे अखबारों पर मैंने कॉलम्स लिखे। अब तक तकरीबन मेरे 400 कॉलम्स हैं जो मैं लिख चुकी हूँ। और ये जब चीज़ें मेरी देखी गई, अच्छा वो जो काविश में जो मेरा प्रोग्राम, मेरा जो एक सिलसिला था तारीख़ में जाती, तो उसमें जो कहानियाँ मैंने लिखी औरतों पर, ये सारी देखकर चीज़ें मेहरान टीवी पर उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे कॉल की कि आप औरतों का ये लिखती हैं, कॉलम लिखती हैं, कहानी की सूरत में लिखती हैं, अगर हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करें जो औरतों पर मबनी हो, टॉक शो हो, तो आप आएँ और हमारी मेज़बानी करें प्रोग्राम की। अच्छा ज़ायदा, एक तो ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई भी ऐसी कोई लेडी वगैरह है, उनके साथ जो भी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो एक तो वहाँ पर जाकर उनको पूरी उनकी बायोडाटा उसको हम लोग जो है वो डायग्नोस करते हैं, एक तो ये होता है। उसके बाद हमें उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपने सिर्फ उनके बारे में सुना या आप वहाँ तक पहुँची थी उसके बारे में दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, या आवाम को बताने के लिए कि ये औरत या ये गांव इसमें ये मजलूम औरत है, क्योंकि आप तो लेडीज़ का प्रोग्राम कर रही हैं बिनते हवा। मैंने जब शुरू किया तो मेरी अब जो पहली जो कहानी थी वो मैंने नूरजहान पर लिखी, ताजमहल नूरजहान कैसे बना, ये क्या चीज़ है। तो उस ज़माने में वहाँ तो नहीं पहुँच सकती थी, इंडिया जाऊँ और नूरजहान के बारे में बायोडाटा, तो ये सारी बुक्स थी मेरे पास। बुक्स तमाम बहुत ज़्यादा थी, हर किस्म का लिटरेचर मेरे पास मौजूद था। बुक्स की मेरे पास कमी न थी, जो भी किताब निकालते एक अच्छी बायोडाटा उस औरत की बन जाती थी। और फिर कहानी की कहानी का जो लिखने का जो ट्रैक था, जो उसका जो पस मंज़र है, जो चीज़ें हैं, जो कहानी है, जो प्लॉट है, सारा मुझे आता था लिखने का। बस वो एक मैं कैरेक्टर लेती और उस कैरेक्टर से मैं कहानी बना देती। तो ये खुदा की एक मुझ पर एक ख़ास करम रहा मुझ पर। अच्छा, फिर रेडियो की तरफ भी आप माइल हुई थी, तो रेडियो में कैसे आपकी एंट्री? हाँ, बस फिर जब मैं यहाँ पर आई, टेलीविज़न पर आई, मेहरान टीवी पर मेरे प्रोग्राम माशाल्लाह 11 साल हो गए हैं मैं मुसलसल प्रोग्राम कर रही हूँ मेहरान टीवी पर, औरतों का टॉक शो बिनते हवा। तो उसके बाद मुझे ऑफ़र आई रेडियो पाकिस्तान से कि आप यहाँ पर आएँ, हमारा प्रोग्राम है सुरहान प्रोग्राम, बहुत ही फेमस प्रोग्राम है वहाँ का। तो वो मैंने काफ़ी वक्त किया और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने रेडियो छोड़ा है। अच्छा, सही। तो और क्या इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और क्या आप करती हैं? बस मैं नॉवेल्स ज़्यादा आजकल लिख रही हूँ। यूट्यूब पर मेरा चैनल है, किस नाम से यूट्यूब पर? जाहिदा ताजबरो। अच्छा, मेरा अपने ही नाम से जाहिदा ताजबरो नाम से मेरा पूरा यूट्यूब का चैनल है। तो वहाँ पर मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, इंफॉर्मेटिव भी बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ की। मगर ज़्यादातर मेरा जो शौक़ होता है लिखने का होता है। मेरे 2 नावल्स छप चुके हैं, एक पोइट्री का बुक आ चुका है, उसके अलावा 2-3 नावल अभी हैं मेरे हाथ में जो अभी कंटिन्यू हैं और मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ज़्यादातर मेरे नावल्स होते हैं सिंधी रिसाले में छपते हैं, इबरत मैगज़ीन में छपते हैं, हज़ार दास्तान में छपते हैं। जो सिंधी हमारे लोकल बुक्स हैं उसमें मेरे ज़्यादातर नावल्स छपते हैं। अच्छा ज़्यादा, अब आएंगे थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ, इतना भी पर्सनल नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ की तरफ, कि आप माशाल्लाह कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। मैं कुकिंग अच्छी नहीं करती लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने खाई है, जायदा ने हमें एक दफ़ा मछली बनाकर खिलाई थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। अभी ये कह रही है कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, झूठ बोल रही है, इसको कुकिंग आती है। अच्छा, मैं समझती हूँ मैं अच्छी नहीं बनाती। अच्छा आज पता चला इतना पसंद किया गया मेरा खाना। मुझे पता है क्योंकि मैं खा चुकी हूँ, तो ये कुकिंग में भी बड़ी माहिर है, और कामों में तो ये माशाल्लाह माहिर है ही सही, लेकिन कुकिंग में भी ये बहुत माहिर है। अच्छा, आप इंडियन मूवी देखती हैं? एक ज़माना था बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, वो ज़माना जब VCR था और कैसेट लेते थे तो बड़े शौक से सारी रात वो चंदा जमा करते सब बच्चे आपस में 10-10 रुपए एक ही टाइम
में हमें 4 मूवियाँ देखनी है। बिल्कुल 4 सारी रात हमें बैठना है क्योंकि VCR फिर चली जाएगी सुबह। सही, तो वो दौर एक अच्छा दौर था जब हमने इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी। उसके बाद लाइफ इतनी बिजी हो गई कि शायद उस तरफ ज़्यादा टाइम नहीं गया, मगर कभी कभार कोई अच्छी मूवी मिल जाती है तो वो देख लेती हूँ। अच्छा, फिर पसंदीदा आपका अदाकार कौन सा है? मुझे संजय दत्त बहुत पसंद है। संजय दत्त, हाय बाबा ब्रो। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और फीमेल में? फीमेल में रेखा रेखा, को मैंने माशाल्लाह, रेखा बहुत तो देखा, बहुत देखा मैंने रेखा को। जबरदस्त है। और उसकी फिल्म थी सिलसिला, वो तो मैंने काफ़ी बार देखी, 7-8 बार, सिलसिला 8 बार मैंने ये फिल्म बेस्ट देखी है। मूवी है सिलसिला, सही से। और पाकिस्तानी अदाकारों में? पाकिस्तानी बस माशाल्लाह अच्छे हैं सारे। शान अच्छा है और रीमा अच्छी है। और उस दौर की जब ज़ेबा, मोहम्मद अली, नदीम, शबनम। हाँ, ज़ेबा तो मेरी फेवरेट, ज़ेबा और मोहम्मद अली मेरे फेवरेट थे, बहुत फेवरेट थे। जब हम बच्चे थे उनकी फिल्म देखते थे वो तो बहुत ही अच्छे लगते थे। ये पता नहीं था कि उस ज़माने का हीरो इतना हेल्दी हो सकता है, ये हमें एहसास नहीं था। मोहम्मद अली हालांकि हेल्दी थे, मगर हमें वो अच्छे लगते थे। बनने कुछ कम है तो बस हमारी जो नजर थी वो भी सिर्फ मोहम्मद अली बेहतरीन अदाकार थे। सही से। अब जो है हमारे अभी सिंध में इतने ऐसे कुछ एक्टिव अदाकार है नहीं जो हम बोल सकते हैं। हाँ, किसी दौर में सैयद सुलेमान मोहम्मद शाह थे और अभी उनके नाम नहीं मुझे कुछ ज़हन में आ रहे। बहरहाल कुछ थे ऐसे सिंधी, तो बाकी तो पाकिस्तान में यही अदाकार में। अच्छा, ट्रैवलिंग का आपको शौक? बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक़ है, ख़ासतौर पर ग्रीनरी मुझे पसंद है और नेचर मुझे पसंद है। मैं नेचर में जाना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर लोग घरों में जाते हैं या शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो मैं इससे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं नेचर में जाऊँ, फितरत के वो हसीन जो रंग है वो देखूँ। तो नेचुरल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, तो अभी आप लास्ट में मैं ये पूछूंगी कि आपकी कोई ऐसी बात हमारे को देख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने बस बैठे बैठे एक प्रोग्राम बन गया, चलो ठीक है यूट्यूब में हम एक छोटा मोटा जो है वो एक इंटरव्यू ले लेते हैं। तो हालांकि ज़ायदा का अपना एक ब्लॉग्स है ज़ायदा ताज नाम से ज़ायदा ताज जबड़ों के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको लाइक कीजिएगा। तो अभी ये कि कोई आखिरी बात आप कर लें, अपने दिल की बात। और आखिरी बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि हमारा जो माहौल है ना आजकल ज़्यादा जो ख़राब हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हम चीज़ों को पकड़ के रख देते हैं, नज़रअंदाज नहीं करते, दूसरों को माफ़ नहीं करते। ये चीज़ हम सब में शामिल होनी चाहिए कि हम दूसरों की जो गलतियाँ हम भी कर रहे हैं, तो हमें दूसरों की गलतियाँ नज़रअंदाज करनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए और अपने आप में बर्दाश्त एक होनी चाहिए कि किसी ने एक छोटी बात कह दी तो हम बाकायदा लड़ने पर मायल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ बातों को दरगुजर करो, लोगों को माफ़ कर दो, खुद भी सुकून से रहोगे, दूसरे भी सुकून से। दूसरों के बारे में सोचो नहीं, कॉन्स्पिरेसी न करो, मंसूबे मत बनाओ कि इसको ये कहना है, उसको ये कह दूँ, उसने मुझे ये कहा तो मुझे ये जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं सोचती, मैं कहती हूँ जिसने जो किया वो उसका। अच्छा, लास्ट मेरी बात कि हाउ टू फीलिंग दिस टाइम कि अभी तो आप जो है वो सबसे इंटरव्यू लेती रहती है, ठीक है, आज जो आपकी फीलिंग है कि भाई आज मैं दे रही हूँ, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ज़िंदगी में जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो मेरे लोगों ने मेरे भी लिए हैं इंटरव्यूज़। अच्छा। और अब इतनी हैबिचुअल हो गई हूँ कि मुश्किल नहीं लगता, हेजिटेशन नहीं होती। तो मेरी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी है, मैं खुली किताब हूँ, सबको पता है मैं मेरी नेचर कैसी है, मैं क्या करती हूँ, क्या लिखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, अल्लाह का बहुत करम। चलो शुक्रिया बहुत बहुत ज़ायदा, ये थी हमारे साथ ज़ायदा ताज जबड़ो। तो उम्मीद है कि आप जो है वो इनकी बातें सुनकर, हमारी बातें सुनकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और पर्सनैलिटी के साथ हम लोग बैठेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।